विमुख होता है उसे नरक में ही जाना पड़ता है, 84 लाख योनियों में ही जाएगा, उसे बचाने वाला कोई नहीं है संसार में। कहते हैं गुरु जो है हमें माला बताता है, लेकिन सदगुरु जो है वो क्या कहता है कि अंदर में माला है। ब्रह्मानंद जी ने भजन में बताया है, क्या बताया कि निरंजन माला अरे घट में फिरे मालाएं हैं, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला, मूंगा की माला, तुलसी की माला, ये माला जो है हम घुमाएंगे तो हाथों से घुमानी पड़ेगी, उंगली चलानी पड़ेगी, लेकिन अंदर की माला है वो ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि वो श्वास में ऊपर जब जाती है तब ऊपर जाती है, नीचे आती है तो नीचे आती है, श्वास श्वास में चल रही है, ये बता रहे हैं। और देखो गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय के 96 सफा से लेकर के 100 सफा तक भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी से कह रहे हैं इसी के बारे में, जो इस अजपा नाम गायत्री को जानता है और उसका नित्य निरंतर सुमिरन करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप गरुड़ पुराण को उठा करके दे सकते हैं, उसमें नाम भी लिखा है, यह भी बताया गया है कौन सा नाम है, कौन सा शब्द है जो श्वास जब आती है तब होता है, अंदर जाती है तब अंदर होता है। ये बात जो है हमारे गुरुजी ने, हम इटावा गए थे तो हमारे गुरुजी ने हमें बुला करके पास में और ये कहा कि लला वो लंबी लंबी सी किताब है उसे ले आओ, तो हम उसे ले आए
फिर उन्होंने कहा कि 96 सभा पर 14वें अध्याय पर 96 सभा पर खोलो। तो हमने खोला, ये इसके पढ़ के हमको सुनाइए। तो हमने पढ़ के सुनाया। तो वो चीज निकली आज हमें, इसलिए तो याद करें। उन्हीं ने तो मुझे आज्ञा दिया, हुक्म दिया है कि तुम संसार में इस नाम का प्रचार करो, नाम को बांटो। प्रेमी भक्तों, एक बार मैं फिर गया, तब फिर उन्होंने उस बात को हमें फिर बताया, किताब फिर मंगवाई, फिर पढ़वाया। क्यों पढ़वाया? वो इशारा कर रहे थे कि ये किताबों ग्रंथों में भी लिखा है। प्रेमी भक्तों, तो वो नाम है, उस नाम पर विश्वास हो जाए। कहते हैं कि कलयुग, कहते हैं क्या कहते हैं, कि कलयुग में अगर तुम्हें विश्वास हो जाए नाम पर, तो भक्ति जो है उदय हो जाए। अगर नाम पर विश्वास नहीं हुआ, एक बन लांगे दूसरे बन लांगे चले गए, काउ के कहते कि यहाँ बेवकूफ ज्यादा बढ़िया और खेला है, तो उनमें भले चले गए, तो समझ लो वहीं भाई भक्ति खत्म है। तो विश्वास ही नहीं हुआ सच्चे नाम पर, तो दूसरी जगह भाग गए। तौले जो है तीसरे जगह की बिना वो बहुत बढ़िया मंत्र है, कम से कम एक फुट भरे, तो उनमें चले गए। तो मना कर भाई, पहले तो सच्चा गुरु नहीं मिलता, और मिल जाए तो तुमने छोड़ दिया, तो समझ लीजिए 84 लाख योनियों में तुम्हें जाना पड़ेगा। कहते हैं, तभी तो कहते हैं सच्चा सदगुरु पाने के बाद अगर तुमने उसको छोड़ दिया, तो समझो तुम 84 लाख योनियों के गर्द में गए। कहते हैं एक बार नारद जी थे, वो निवरा थे, वो भगवान विष्णु के दरबार में जाया करते थे। तो जब वो चले आते थे, तो जहां वो बैठते थे उस जगह को की एक गिरफ्त मिट्टी को खुदवा करके फिकवाया जाता था, और जहां गायें बनती थी, गायें, उस मिट्टी को खुदवा करके उसमें बिछाया जाता था, और गंगा जल से और गैया के गोबर से उसे लीपा जाता था, और फिर ऊपर से गंगा जल छिड़का जाता था, तब वो जगह पवित्र होती। एक बार जो है नारद जी का कमंडल रह गया, तो वो फिर गए बाद लौट करके, तब जो है जगह खुद रही थी वो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो वहीं बैठा था, ये जगह क्यों खुद रही है? तो उन्होंने पूछा लोगों से, कर्मचारियों से, कि क्यों भाई ये जगह क्यों खोदी जा रही है? उन्होंने कहा यहाँ पे एक निगुड़ा बैठता है, इसलिए ये जगह खोदी जा रही है। तो उन्होंने कहा ये हमें जानता नहीं, इसलिए ये बता रहा। तो फिर इसका क्या होगा कि जहां गायें बनती हैं, वो गायें बनती हैं, वो जगह पवित्र होती है, और जो जहां पर छिड़िया बनती है, वो जगह इतनी अपवित्र हो जाती है। कहते हैं कि एक महीने अगर छिड़िया बांधी जाए और वहां में 12 वर्ष गाय बांधी जाए, तो भी पवित्र होने में फिर भी संदेह है। प्रेमी भक्तों, तो फिर नारद जी वहां बैठे देखते रहे, तो वहां दूसरी मिट्टी डाली गई, फिर वो उसमें गाय के गोबर से, गंगा जल से जो है उसे लीपा गया। तो उन्होंने कहा हमारा भाई कमंडल रह गया था। तो कमंडल उन्होंने बताया कि ये किसी का कमंडल रह गया है, वो नारद जी का ही कमंडल था। तो कमंडल जो है उन्हें दे दिया गया। फिर वो चले गए, तो उन्होंने पूछा कि बताइए कि मैं निवरा हूं, तो मैं इतना अपवित्र हूं कि जगह भी खोदी जाती है। प्रेमी भक्तों, तो उन्होंने जो है भगवान विष्णु से ये जाकर के दूसरे दिन पूछा कि मैं गुरु किसको बनाऊं? तो अब ये बताइए, जो भगवान विष्णु स्वयं दरबार में बैठे हुए थे, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत थी? जो पूरे सदगुरु थे उन्हें गुरु बना लेना था। और तुमने पूछी किन्हें किन्हें बनाओ, तो उन्होंने कहा तुम्हें सवेरे जो कुछ मिले उसको बना लेना। तो सवेरे जो है एक मछुआरा मिला, वो मछलियां जो है मार रहा था गड्ढे में, टिपार डाले हुए। तो उन्होंने कहा है भैया बाहर निकल जाओ। क्यों कि निकल जाओ, हम मछलियां मार रहे हैं भाई, अभी टाइम ना है। कह रहे कि निकल जाओ, दिल्ली मैं मछलियां मार रहा हूं, लेकिन फिर भी बाका दो निकल जाए, हमें चेला बनाएंगे। उन्होंने कहा मैं तो पापी हूं, मछलियों को खाता हूं, हम तुम्हें कैसे जो है चेला बना लूं? लेकिन मुझे मान लो चेला बने, ठीक है तुम्हें मान लिया। तो चले गए। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है
गुरु कैसा है? मछलियां खा रहा, इसको कैसे हम गुरु मान लें? तो संदेह हो गया। तो उन्होंने जाकर के पूछा, संदेह हो गया तो उन्होंने पूछा जाकर के भगवान विष्णु से कि मुझे गुरु पे भ्रम हो गया है। तो उन्होंने कहा तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, तुम्हें गुरु पे भ्रम हुआ है। इसलिए तो प्रेम करतो, जिसे नकली गुरु पे भ्रम हुआ है और जो असली पे भ्रम हो जाए तो वो कहां जाएगा? जिसे असली गुरु मिला है, जिसे भवसागर का पार करने का रास्ता बताया है, नाम बताया है, और उसे वो अगर छोड़ देता है, उस पर अगर संदेह करता है, तो ये बताइए उससे विमुख हो जाता है तो वो कहां जाएगा? तो प्रेमी भक्तों, उन्होंने कहा कि ये निवारण जो है वो तुम्हारे गुरु करेंगे। लेकिन था क्या कि जो मछुआरा था वो भगवान विष्णु ही बन गए थे वहां उसकी परीक्षा लेने को। तो उन्होंने कहा भाई बताएंगे। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि भैया बाहर निकल आखिरी, हम मछुएरा हूं, मछली मारने वाला हूं। उन्होंने कहा ये बताओ, हमें गुरु पे भ्रम हुआ, शंका हुई, तो अब हम क्या करें? ये शंका का निवारण कैसे खत्म होगा? यही वो ही शंका का निवारण करते हैं जो दरबार में बैठते हैं, वो ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो अगर तुम्हें नक्शा, तुम उनसे ये कहना कि जमीन पर नक्शा बना करके दिखाओ, तो वो नक्शा बनाए, तुम उसी में लौट जाना और ये कह देना कि अब तो मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा, अब तो मुझे 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। जाकर के दूसरे दिन उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि गुरु जी ने ये बताया है कि हमें जमीन पर नक्शा बना करके बताइए 84 लाख योनियां कितनी बड़ी होती हैं। तो उन्होंने जमीन में खाने बनाए, वो उसी में लुट गए और कहने लगे अब बताइए क्या अभी मुझे जाना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि अब तुम सत्य को जानो, सच्चे नाम को जानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो प्रेमी भक्तों, कहते हैं गुरु से बड़ा सदगुरु होता है और सदगुरु से बड़ा पूर्ण सदगुरु होता है। जो पूर्ण सदगुरु होता है वो ये बताता है कि परमात्मा शरीर के अंदर यानी पिंड में कैसे है और ब्रह्मांड में कैसे है। दो ये बात, और दो कौन सी बातें बताता है? दो ये बातें बताता है कि परमात्मा एक कैसे है और अनेक कैसे है। 4 बातें हो गई। और 2 बातें ये हैं कि वो ये बताता है कि परमात्मा शरीर के अंदर कैसे है और शरीर के बाहर कैसे है। एक को बताता है वही पूर्ण सदगुरु होता है। ऐसा पूर्ण सदगुरु अगर मिल जाए तो उसकी सेवा करो और उसे छोड़िए नहीं। कहते हैं नियम बताए जाते हैं, अगर ऐसा सदगुरु मिले और जिसके रोजाना अगर दर्शन हो तो ये समझो कि वो तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। वो तो सीधा जो है भगवान के धाम में जाएगा कि नहीं जाएगा। और जिसे रोजाना नहीं मिलते हैं तो वो गुरु जी की फोटो घर में रखता है और नित्य प्रति जो है गुरु जी का दर्शन करता है, 7वें दिन भी करता है, सप्ताह में भी करता है। और कहते हैं कि जो जिंदा गुरु है उस समय अगर फोटो घर में रखे हैं, फोटो रखने के बाद भी अगर 7वें दिन गुरु का दर्शन हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर 7वें दिन न हो पाए तो 1 महीने में हो जाए तो भी श्रेष्ठ होता है, और 1 महीने में न हो तो 3 महीने में हो तो भी श्रेष्ठ होता है, और 3 महीने में न हो तो 6 महीने में कर लो तो भी श्रेष्ठ होता है। और फिर भी न कर पाओ तो ऐसे लगे रहो, यही गोरख धंधा।